इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितामह भीष्म कहते हैं कि महारथी कर्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। वह भगवान श्री कृष्ण के समान है। वो सभी मनुष्यों में बढ़कर हैं। उसे परास्त करना किसी के वश की बात नहीं है। पूरा घटनाक्रम जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा कि किस प्रकार पितामह भीष्म कर्ण के बल का वर्णन करते हैं। अंगराज कर्ण का भीष्म के पास जाना। संजय कहते हैं, महाराज शांतनु नंदन भीष्म के चुप हो जाने पर सब राजा वहां से उठकर अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए। भीष्म जी को रथ से गिराया गया सुनकर पुरुष प्रवर राधानंदन कर्ण के मन में कुछ भय समा गया। वह बड़ी उतावली के साथ उनके पास आया। उस समय उसने देखा महात्मा भीष्म सरसैया पर सो रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे वीरवर भगवान कार्तिकेय जन्म काल में सरसैया पर सोए थे। वीर भीष्म के नेत्र बंद थे। उन्हें देखकर महातेजस्वी कर्ण की आंखों में आंसू छलक आए और अश्रु गदगद कंठ होकर उसने कहा, भीष्म भीष्म महाबाहु कुरुश्रेष्ठ, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में हमेशा खटकता रहता था और जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। कर्ण ने यह बात उनसे कही। उसकी बात सुनकर बंद नेत्रों वाले बलवान कुरुवृद्ध भीष्म ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत देख पहरेदारों को दूर हटाकर एक हाथ से कर्ण का उसी प्रकार स्नेह आलिंगन किया जैसे पिता अपने पुत्र को गले से लगाता है। तत्पश्चात उन्होंने इस प्रकार कहा, आओ आओ कर्ण, तुम सदा मुझसे लाग डांट रखते रहे, सदा मेरे साथ स्पर्धा करते रहे। आज यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण नहीं होता। वत्स, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं है महाबाहो, तुम सूर्य के पुत्र हो। मैंने नारद जी से तुम्हारा परिचय प्राप्त किया था। तात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से भी तुम्हारे जन्म का वृत्तांत ज्ञात हुआ था और जो कुछ ज्ञात हुआ वह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वीर, मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन बोल दिया करता था उसका उद्देश्य था तुम्हारे उत्साह और तेज को नष्ट करना, क्योंकि सूतनंदन तुम राजा दुर्योधन के उकसाने से अकारण ही समस्त पांडवों पर बहुत बार आक्षेप किया करते थे। तुम्हारा जन्म कन्या अवस्था में ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्मलोभ से हुआ है। इसीलिए नीच पुरुषों के आश्रय से तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान पांडवों से भी द्वेष रखने वाली हो गई है और इसी के कारण कौरव सभा में मैंने तुम्हें अनेक बार कठोर वचन सुना है। मैं जानता हूँ तुम्हारा पराक्रम समर भूमि में शत्रुओं के लिए दुष्य है। तुम ब्राह्मण भक्त, सूरवीर तथा दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हो। देवापम वीर, मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं सदा अपने कुल में फूट पड़ने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। बाण चलाने, दिव्यास्त्रों का संधान करने, फुर्ती दिखाने तथा अस्त्र बल में तुम अर्जुन तथा महात्मा श्री कृष्ण के समान हो। कर्ण, तुमने कुरुराज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के लिए निमित्त अकेले काशीपुर में जाकर केवल धनुष की सहायता से वहां आए हुए समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। युद्ध की इच्छा रखने वाले वीर, यद्यपि राजा जरासंध दुर्जय एवं बलवान था, तथापि वह रणभूमि में तुम्हारी समानता न कर सका। तुम ब्राह्मण भक्त, धैर्यपूर्वक युद्ध करने वाले तथा तेज और बल से संपन्न हो। संग्राम भूमि में देव कुमारों के समान जान पड़ते हो और प्रत्येक युद्ध में मनुष्यों से अधिक पराक्रमी हो। मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था वह अब दूर हो गया है, क्योंकि प्रारब्ध के विधान को कोई पुरुषार्थ द्वारा नहीं टाल सकता। शत्रुसूदन, मेरी मृत्यु के द्वारा ही ये वैर की आग बुझ जाए और भूमंडल के समस्त नरेश अब दुख शोक से रहित एवं निर्भय हो जाए। अंगराज कर्ण ने कहा, महाबाहो भीष्म, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं भी जानता हूँ। ये सब ठीक है, इसमें संशय नहीं है। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूँ, सूत पुत्र नहीं हूँ। परंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया और सूत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया।
पूर्व काल से ही मैं दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूँ और प्रसन्नता पूर्वक रहा हूँ। दुर्योधन से मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो जो दुष्कर कार्य होगा वैसे मैं पूरा करूँगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडु पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है, उसी प्रकार मेरे धन, शरीर, स्त्री, पुत्र तथा यश सब कुछ दुर्योधन के लिए न्योछावर है। योग्य में प्रचुर दक्षिणा देने वाले कुरुनंदन भीष्म, मैंने दुर्योधन का आश्रय लेकर पांडवों का क्रोध सदा इसलिए बढ़ाया है कि यह क्षत्रिय जाति रोगों का शिकार होकर न मरे, मतलब कि युद्ध में वीर गति प्राप्त करे। यह युद्ध अवश्यम भावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। भला देव की पुरुषार्थ के द्वारा कौन मिटा सकता है? पितामह, आपने भी तो ऐसे निमित्त देखे थे जो भूमंडल के विनाश की सूचना देने वाले थे। आपने कौरव सभा में उनका वर्णन भी किया था। पांडवों तथा भगवान वासुदेव को मैं सब प्रकार से जानता हूँ। वे दूसरे पुरुषों के लिए अजेय हैं, सर्वथा अजेय हैं। तथापि मैं उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूँ और मेरे मन का ये निश्चय विश्वास है कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूँगा। पांडवों के साथ हम लोगों का ये वैर अत्यंत भयंकर हो गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रचन्न चित्त होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूँगा। तात, मैं युद्ध के लिए निश्चय कर चुका हूँ। वीर, मेरा विचार है कि आपकी आज्ञा लेकर युद्ध करूँ, अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। मैंने क्रोध के आवेग से अथवा चपलता के कारण यहाँ जो कुछ आपके प्रति कटु वचन कहा हो या आपके प्रतिकूल आचरण किया हो, वह सब आप क्षमा कर दे। भीष्म ने कहा, कर्ण, यदि यह भयंकर वैर अब नहीं छोड़ा जा सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से युद्ध करो। दीनता और क्रोध छोड़कर अपनी शक्ति और उत्साह के अनुसार सत्पुरुषों के आचार में स्थित रहकर युद्ध करो। तुम रण क्षेत्र में पराक्रम कर चुके हो और आचारवान तो हो ही। कर्ण, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम जो चाहते हो वह प्राप्त करो। धनंजय के हाथ से मारे जाने पर तुम्हें क्षत्रिय धर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लोकों की उपलब्धि होगी। तुम अभिमान शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा ले युद्ध करो। क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। कर्ण, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, मैंने कौरवों और पांडवों में शांति स्थापित करने के लिए दीर्घकाल तक महान प्रयत्न किया था, किंतु मैं उसमें कृत कार्य न हो सका। संजय कहते हैं, राजन, गंगानंदन भीष्म के ऐसा कहने पर राधानंदन कर्ण उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले रथ पर आरूढ़ हो आपके पुत्र दुर्योधन के पास चला गया। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।